यूपीएससी मैथमेटिक्स ऑप्शनल पीवाईक्यूज सब्जेक्ट है ये न्यूमेरिकल एनालिसिस। ये 2013 ईयर में आया हुआ क्वेश्चन है, मार्क्स 15 का है। आइए इस क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं क्या है। यूज यूलर्स मेथड विद स्टेप साइज h इज इक्वल टू 0.15 टू कंप्यूट द अप्रोक्सीमेट वैल्यू ऑफ 0.6 करेक्ट अप टू 5 डेसिमल प्लेसेस फ्रॉम द इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम y डैश इज इक्वल टू एक्स वाई प्लस एक्स माइनस 1 कॉमा वाई जीरो इज इक्वल टू 2। तो इसके लिए आपको वैल्यू दे रखी है, ये आपको डिफरेंशियल इक्वेशन दे रखी है जो कि डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू एक्स बाई प्लस एक्स माइनस 1 दिया है। इनिशियल वैल्यू आपको वाई जीरो इज इक्वल टू 2 दे रखी है और हमको वैल्यू जो अप्रोक्सीमेट वैल्यू ऑफ 0.6 करेक्ट अप टू 5 डेसिमल यहाँ पर हमको निकालनी है। तो हम लोग देखते हैं, आइए इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। तो हमको जो गिवन है वो लिख लेते हैं। गिवन इज इक्वल टू, इसमें आप मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, पूरी इक्वेशन बन जाएगी एक्स वाई प्लस एक्स स्क्वायर एक्स वाई प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 1। क्लियर। तो अब लिखेंगे विद द इनिशियल कंडीशन। देखिए आप क्या है हमारी, तो लिख लीजिए यहाँ पर with the initial condition y0 इज इक्वल टू 2। क्लियर। तो आपको विद द इनिशियल कंडीशन आपको दे रखी है y0 इज इक्वल टू 2। तो यहाँ से मैं निकालूंगा, यहाँ से अब वी हैव तो एक्स नॉट जो इनिशियल वैल्यू होगी वो क्या लोगे आप, जीरो लोगे। तो एक्स नॉट की वैल्यू आप ले लीजिए 0, कॉमा वाई नॉट की वैल्यू ले लीजिए आप 2, आपके पास दे रखी है, और h की वैल्यू आपके पास 0.15। क्लियर। ये h की वैल्यू आपको स्टेप में दे रखी है, यहाँ पर हमको निकालनी नहीं है। अगर यहाँ पर नहीं दी होती तो हम लोग इसको निकाल लेते, ठीक है। तो x नॉट इज इक्वल टू 0, y नॉट इज इक्वल टू 2, h इज इक्वल टू 0.15 हमारे पास है। तो हम यहाँ से x1 की वैल्यू निकाल लेंगे, वही x नॉट प्लस h करके x नॉट को और h को जो एडिशन करके और इसकी वैल्यू निकाल देंगे। तो हम निकालिए x1 इज इक्वल टू कितना मिलेगा आपको, 0.15। क्लियर। जब आप जोड़ेंगे x नॉट प्लस h को इज इक्वल टू 0.15 हो जाएगा। क्लियर। फिर आप x2 निकालिए, यहाँ से x2 आपको वैल्यू मिल जाएगी जब आप x1 प्लस h करेंगे, तब आपको मिलेगी वैल्यू मिल जाएगी 0.3। उसके बाद आप निकाल लीजिए x3 जब आप निकालेंगे तो मिलेगा आपको 0.45।
क्लियर। और x4 जब निकालेंगे आप, x4 जब आप निकालेंगे तो आपको मिल जाएगा 0.6। तो यही हमसे पूछा है 0.6, तो हमारे पास 0.6 आ गया। तो अब हम निकालेंगे अप्लाइंग दी, यहाँ लिखेंगे अप्लाइंग Euler's फॉर्मूला। यूलर्स फॉर्मूला we get क्लियर। तो हम यहाँ से अपना फॉर्मूला बना लेते हैं, जो हमारा जो नहीं बना क्या लोगे वो तो है ही, अप्लाइंग यूलर्स फॉर्मूला वी गेट। क्लियर। तो इसको रिप्लेस करना होता है हम लोगों को। तो y1 हम निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे, y1 इज इक्वल टू वाई नॉट, यहाँ पर आप y1 की जो फॉर्मूला होता है y n+1 होता है, तो n की जगह पे हम 0 पुट करते हैं, तो 0 यहाँ पर पुट कर दिया हमने, तो y1 मिलेगा हमको। तो y1 इज इक्वल टू y0 प्लस h f x0 कॉमा y0। क्लियर। ये हमारा फॉर्मूला मिल गया। तो हम यहाँ पर अपना फंक्शन जो डिफरेंशियल इक्वेशन है उसको हम यहाँ पर पुट करेंगे। तो देखिए आपको क्या मिलेगा आपको, तो y1 इज इक्वल टू y0 प्लस h, यहाँ पर आप जब आप पुट करेंगे तो आपके पास जो इक्वेशन है वो क्या है, x/, तो यहाँ लिखेंगे आप x0 y0 प्लस x0 का स्क्वायर -1। क्लियर, -1। नेक्स्ट, अब हम इसमें वैल्यू सब पुट कर देते हैं तो हमारा आंसर मिल जाएगा, y1 मिल जाएगा हमको। तो इसमें y0 की वैल्यू लगाइए आप, y1 इज इक्वल टू y0 की वैल्यू आपके पास कितनी है, 2, वो गिवन अप है, प्लस h की वैल्यू कितनी है आपके पास 0.15, x नॉट की वैल्यू कितनी है आपके पास, x नॉट की वैल्यू हमने क्या निकाली थी 0, जो हमारे पास x नॉट की वैल्यू कितनी थी 0, मल्टीप्लाई y नॉट की वैल्यू कितनी 2 प्लस एक्स स्क्वायर, मतलब x नॉट की वैल्यू 0, तो 0 का स्क्वायर -1। क्लियर। जब आप इसको सॉल्व करेंगे, इसका जब इसको आप कैलकुलेशन करेंगे इसकी, तो आपको मिल जाएगी वैल्यू, y1 की वैल्यू मिल जाएगी आपको, y1 इज इक्वल टू 1.85। क्लियर। तो ये आपको वैल्यू मिल जाएगी। ये आपकी वैल्यू y1 की वैल्यू मिल गई आपको। क्लियर। अब मैं निकालूंगा y2 की वैल्यू,
क्लियर। ऐसे ही मैं जब y1 का मैंने फॉर्मूला बनाया, ऐसे ही मैं y2 के लिए रिप्लेस करके बनाऊंगा। देखिए कैसे, y2 इज इक्वल टू जहाँ तब हम y1 निकाल रहे थे तो x0 रखा था, अब y2 निकाल रहे हैं तो वहाँ पर हमने x1 रिप्लेस करेंगे इसमें, तो ये मिल जाएगा हमको y1 प्लस h फंक्शन, ये मिल जाएगा आपको x1 कॉमा y1। क्लियर। तो अब इसमें वैल्यू पुट कर दीजिए आप, तो y2 इज इक्वल टू कितना मिलेगा, y2 इज इक्वल टू यहाँ पर हो जाएगा y1 प्लस एच एफ नहीं, वहाँ पर आप वो डाल रहे हैं वैल्यू, तो उसको आप लिख दीजिए। इसमें क्या बनेगा आपका फॉर्मूला, ये बनेगा x1 मल्टीप्लाई y1 प्लस x1 का होल स्क्वायर माइनस 1। क्लियर। तो x1 मल्टीप्लाई y1 प्लस वहाँ पर x0 था, यहाँ पर y1 x1 y1 है, तो इसकी वैल्यू हमारे पास है, तो y2 इज इक्वल टू y1 की वैल्यू कितनी है आपके पास 1.85 अभी आपने निकाली थी। ये जो ऊपर है y1 इज इक्वल टू 1.85 मैंने निकाली है, उसके बाद प्लस h की वैल्यू आपको पता ही है 0.15 और इसमें जब आप वैल्यू डालेंगे तो 0.x1 की वैल्यू 0.15 तो आपने निकाली है उसमें, मल्टीप्लाई y1 की वैल्यू अभी आपने निकाली थी 1.85 प्लस 0.15 स्क्वायर माइनस 1। क्लियर। तो आपको ये मिल गया 85 प्लस 0.15 का होल स्क्वायर माइनस 1। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपको y2 की वैल्यू मिल जाएगी, y2 की जो वैल्यू मिलेगी आपको वो मिलेगी 1.745। क्लियर। ये आपको वैल्यू मिल गई। क्लियर। ये y2 की वैल्यू हो गई, ये y1 की, ये y2 की। नेक्स्ट y3, वही सेम करना है मुझे। y3 में क्या होगा, आप यहाँ पर y2 डालेंगे, यहाँ पर रिप्लेस हो जाएगा, तो y2 प्लस h f और ये हो जाएगा आपका x2 कॉमा y2। क्लियर। तो आप इसमें रिप्लेस कर दीजिए, तो y3 इज इक्वल टू y2 की वैल्यू आपके पास कितनी आई है 1.745। नहीं, पहले आप वो बना लीजिए, y2 बाद में डालेंगे वैल्यू, y2 प्लस h, तो यहाँ पर आप क्या करेंगे, x2 कॉमा y2 है ना, तो वहाँ पर जो इक्वेशन है हमारी, वहाँ पर x2 y2 हो जाएगा, तो हम लिखेंगे x2 मल्टीप्लाई y2। क्लियर। प्लस x2 का होल स्क्वायर माइनस 1। क्लियर। तो ये हो जाएगा आपका y3 इज इक्वल टू
क्लियर। तो हमने ये फॉर्मूला बना लिया y2 प्लस एच x2 y2 प्लस x2 का होल स्क्वायर माइनस 1। तो इसमें वैल्यू पुट कर दीजिए आप, वैल्यू आएगी आपके पास 1.5, सॉरी क्या निकाली थी हमने, 1.7 है ये, सॉरी 1.745 प्लस 0.15 0.3 मल्टीप्लाई 1.745 प्लस 0.3 का होल स्क्वायर माइनस 1। क्लियर। तो ये होगा आपका y3 जब आप इसका कैलकुलेशन करेंगे तब आपको मिल जाएगी वैल्यू यहाँ से 1.6870। क्लियर, ये आपको वैल्यू मिल जाएगी। क्लियर। तो नेक्स्ट y3 मेरे को मिल गया, अब मैं निकालूंगा y4। y4 इज इक्वल टू, ये हो जाएगा y3 प्लस h, आप डायरेक्ट बना दीजिए फॉर्मूला ये, तो मिलेगा आपको y3h, तो ये हो जाएगा x3 y3 x3 y3 x3 y3 प्लस x3 x3 का होल स्क्वायर माइनस 1। क्लियर। तो अब इसमें आप वैल्यू पुट कर दीजिए, तो y4 इज इक्वल टू y4 इज इक्वल टू 1.68, y3 की वैल्यू 1.6870 है ना, तो 1.6870 प्लस 0.15, तो ये हो जाएगा आपके पास 0.45 मल्टीप्लाई 1.6870 प्लस 0.45 होल स्क्वायर माइनस 1। क्लियर। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपको मिल जाएगा y4 की वैल्यू 1.6812। क्लियर। तो दिस इज अ आंसर, यही हमारा आंसर है। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।